ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल दिग जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। ये बोलो देवशास्त्र गुरु की है। 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। जैन मिथ्या दृष्टियों का इस अधिकार के अंदर प्रकरण है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की यहाँ चर्चा है। उसमें सबसे पहले जो भेद लिया है वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं, उसका अपन ने विगत 2 दिवस से विचार किया है। एक बार दोहरा लेते हैं। जो निश्चय को नहीं जानता, क्या? जो निश्चय को नहीं जानता और जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानता है, वो क्या कहलाता है? निश्चयाभासी। और मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि वो यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। पहले नंबर का नीचे वाला जो है सबसे आगे आ जाए, उसको थोड़ा सा कम करो, हल्का करो, और ऊपर मास्टर को थोड़ा सा कम करो, बस इसको हल्का, बस। हेलो हेलो, आ रही आवाज सबके बाद? ठीक, फिर से है ना। छदमस्त है, थोड़ा सा ना उपयोग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। नहीं, फिर से किसको कहते हैं बाबूजी? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। जो निश्चय को नहीं जानता और जो निश्चय नहीं है उसको निश्चय मानकर उसकी श्रद्धा करता है, वो है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ये तो हुई सीधी परिभाषा। क्या निश्चय का कथन है आगम में और किस प्रकार से ये गलत मानता है, उसका यहाँ उद्धरण किया है टोडरमल साहब ने। आगम में कहा है कि सिद्ध समान मेरा स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ठीक है, कहां से पढ़ा इस जीव ने ये बात? आगम से पढ़ी। क्या पढ़ी भाई साहब? कि मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। जैसे सिद्ध भगवान है ऐसे भवलीन संसारी है। कहाँ पढ़ा इसने बाबूजी? आगम से पढ़ा। लेकिन क्या गड़बड़ी कर दी कि जिस अपेक्षा से आगम में सिद्ध स्वरूप कहा है वह उसकी यथार्थ अपेक्षा नहीं समझकर कहीं अन्यथा अपेक्षा से अपने को सिद्ध मानता है, सिद्ध स्वरूप जानता है, इसीलिए वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ में? क्यों निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि आगम में कहे गए कथन का अपेक्षा को बराबर मिलान करके नहीं मानता। ठीक है, आगम में क्या कहा है? सिद्ध समान मेरा स्वरूप है। तो वो कथन आगम में स्वभाव की तरफ से कहा गया था। किसकी तरफ से कहा? स्वभाव। मेरा स्वभाव कैसा है? सिद्ध के समान है। और उसने अपने स्वभाव को तो देखा नहीं,
स्वभाव को तो सिद्ध समान माना नहीं, और क्या माना कि मेरी पर्याय सिद्ध के समान है। ठीक है, क्या माना उसने? मेरी पर्याय सिद्ध के समान है। तो भाई तू संसारी है कि सिद्ध है? मुद्दा ये क्या है भाई, तू संसारी है कि सिद्ध है? यदि संसारी है तो सिद्ध नहीं, और सिद्ध है तो संसारी नहीं। तो साहब ये कथन जिनवाणी में कहा है, हाँ आगम में कहा है, उसकी अपेक्षा है तेरे को स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ये बात कही गई थी कि तेरा स्वभाव कैसा है। तो साहब क्यों दृष्टि कराई? कि भैया जब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी तब तक पर्याय में धर्म प्रकट नहीं होगा। पर्याय में धर्म प्रकट करने की एक विधि है। क्या विधि है? कि जब पर्याय अपने त्रिकाल स्वरूप में अहम करे तब उस पर्याय में धर्म प्रकट होगा। तो अब त्रिकाल स्वभाव तेरा कैसा है उसको दिखलाने के लिए आचार्य देव ने कहा जगत में कोई ऐसी चीज है कि नहीं जैसा तेरा स्वभाव है। तो बोले क्या है? तो बोले सिद्ध भगवान। बात पकड़ रही हैं आप? क्या जगत में कोई ऐसी चीज जिसको तू जानता है जैसा तेरा स्वभाव है ऐसा कोई है कि नहीं? बाबूजी कोई है ना? तो क्या है? तो बोले सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान को देख, उधर देख, सिद्ध भगवान ऐसा तेरा स्वभाव है। क्या अजीत भैया? तो सिद्ध भगवान कैसे है? कि बोले 8 कर्म से रहित है, अष्ट गुण से अलंकृत है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है। बाबूजी तो ऐसा मेरा स्वभाव है। अब प्रश्न है कब है? कि बोले वर्तमान में है। बात जब ये बात सुनता है तो वो स्वभाव को तो नहीं देखता और क्या करता है? पर्याय में अपने को सिद्ध समान मान लेता है। किसके आधार से मान लेता है? कि आगम में कहा है कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो मेरी पर्याय में सिद्धपना है, मैं अभी सिद्ध जैसा हूं, संसारी नहीं हूं, ऐसा मानकर वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि होती। पहला पॉइंट, बात पकड़ में आ गई आपको? कैसे हो गया वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि? कैसे हो गया अजीत भैया? आगम को अभ्यास करा उसने, और आगम के अभ्यास में नए की कथन पद्धति को उसने यथार्थ नहीं जाना, और अपनी कल्पना से उसने क्या करा? पर्याय में अपने को सिद्ध जैसा माना, जाना, तो वो हो गया निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आएगी? पहला पॉइंट है अभी जिसकी अपन ने चर्चा करी, 4-5 बिंदुओं पर इस पर विचार किया है टोडरमल साहब ने। निकालिए पेज नंबर आप 205। ग्रंथ अपने पास पर्याप्त है ना? सभी ग्रंथ लेकर बैठना जब तक ये अपना आप, क्योंकि अभी जो भी प्रकरण चल रहा है वो आपको बिल्कुल घर पे जाकर भी अभ्यास करना है, यहाँ पर भी अभ्यास करना है, और साधर्मियों से जब भी मिलो तो चर्चा करनी है कि क्या अपेक्षा है, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस लिए कहा जा रहा है ना? बराबर बराबर आपको ये बात आनी चाहिए, विचार चिंतन में चलना चाहिए। देखो निकालिए पेज नंबर 205, है ना? क्या लिखा है? शास्त्रों में मिल गया पैराग्राफ नंबर दूसरा, है ना? जयपुर से जो प्रकाशित ग्रंथ है उसका नंबर आप देख लो, है ना? है 193, ठीक है? शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है, कहाँ कहा है अजित भैया? शास्त्रों में कहा। कौन से शास्त्र? जिनागम, जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि में आई बात, आचार्य परंपरा से हमको प्राप्त उन ग्रंथों में कहा है, कोई काल्पनिक ग्रंथों में नहीं कहा है। आई बात समझ में? क्या किन किन जगह कहा है?
किस जगह कहा है बाबूजी? शास्त्रों में क्या कहा है कि सिद्ध के समान है। क्या कहा है? सिद्ध के समान है। कौन? के तेरा आत्मा है। पाठ में लिखा गया है ज्ञानियों के द्वारा, मम स्वरूप है सिद्ध समान है। जो मुझ में है, वो निगोद में, वो ही सिद्ध मजा जा रसिया सिद्धप्पा है। ये सब बातें कहाँ लिखी है? कहाँ लिखी है? आगम में लिखी है। ठीक है, किसने पढ़ी है? किसने पढ़ी है बाबूजी? जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने आगम से पढ़ी है। जिन आज्ञा को मानता है ना वो, तो वो शास्त्र का अभ्यास करता है, तो आगम से पढ़ा है उसने। क्या पढ़ा है? कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। ठीक है, तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों है? मुद्दा तो यह है, आगम पढ़ा है कुदेव गुरु कुशास्त्र को नहीं मानता, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाता है, लेकिन उसके मिथ्या दर्शन क्यों है? तो कह रहे हैं कि आगम में जिस अपेक्षा से वह बात कही थी, तेने सही अपेक्षा को समझा नहीं, और इस ये जो बात कही उसको तेने कहीं गलत जगह लगा ली। ये है गड़बड़। क्या गड़बड़ करती गजावत साहब? हाँ, किस दृष्टि से कही थी? कि द्रव्य दृष्टि से कहा था। द्रव्य दृष्टि से कहा था कि तेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है बाबूजी? कैसा है तेरा द्रव्य स्वभाव? कि सिद्ध के समान है। तो साहब सिद्ध भगवान की पर्याय को क्यों आपने सामने रखा? तो भैया तेरे को परिचय जिसका है उसके आधार से ही तेरे को अपरिचित चीज दिखाई जाएगी। विधि है ये, है क्या? विधि है। यदि किसी ने चीता देखा नहीं तो आप उसको चीता दिखाना है, और बिल्ली देखी हुई है तो उसको क्या कहोगे? दिखता तो बिल्ली जैसा है, लेकिन इसके आकार में ऐसा है, ऐसा लंबा है, चौड़ा है, ऐसा है ना। क्यों? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। अब तेरे को आज तक द्रव्य स्वभाव का परिचय नहीं था, ठीक है, अब तेरे को परिचय कराना है। परिचय कराने के पीछे उद्देश्य भी यह है कि जब तक तेरे को द्रव्य स्वभाव का परिचय नहीं होगा, उसका निर्णय नहीं होगा, उसमें तेरा अहमपना स्थापित नहीं होगा, तब तक तेरी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं होगा। इस उद्देश्य से आचार्य देव ने द्रव्य स्वभाव को दिखलाने के लिए कहा कि तेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? सिद्ध के समान है। और इसको पर्याय का परिचय था, रागादिक का इसको निरंतर वेदन था, तो इसने समझा आगम से सिद्ध समान, और माना कहा कि मेरी पर्याय में भी अभी वर्तमान में सिद्ध दशा है, इसीलिए वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। बात पकड़ में आ गई? समझ में आ गई बात? देखो क्या कहा, शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। क्या करें भैया? आत्मा में दो विभाजन कर दिए, एक द्रव्य की अपेक्षा लगा दी, एक पर्याय की अपेक्षा लगा दी। किस आत्मा में? मेरी आत्मा में। कब? वर्तमान में। क्या? मेरी आत्मा में वर्तमान में दो प्रकार का विभाजन कर दिया। क्या विभाजन कर दिया? एक तो मेरी आत्मा का द्रव्य स्वभाव, जिसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको बोलते हैं नित्य, जिसको बोलते हैं त्रिकाली, वो क्या है? अपना द्रव्य स्वभाव। और जो उत्पाद व्यय वाला है ना, वो क्या है? पर्याय स्वभाव। दोनों का सत है, दोनों की सत्ता है, दोनों ही है एक समय में। आई बात समझ? क्या बात पकड़ में आ रही? मुकेश जी भाई साहब, दोनों हैं। अजीत भैया कौन है? दोनों हैं एक समय, दोनों सत्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य सत्य, सत्ता है। किसकी सत्ता है? पर्याय की भी सत्ता है, द्रव्य की भी सत्ता है। पर्याय एक समय का सत्य है, द्रव्य त्रिकाल सत्य है। क्या बात समझ में आ रही? किसकी बात चल रही है?
मेरी वर्तमान आत्मा में अब यहाँ पर दो विभाजन कर दिए। क्या विभाजन कर दिया? एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। दोनों का सत यानी दोनों की सत्ता है। सत्ता है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक बात है, दोनों है। पर्याय एक समय का सत्य है और द्रव्य त्रिकाल सत्य है। अब जब आगम में ये कहा गया कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो आपको क्या समझना है कि जो त्रिकाल सत्य है, जो नित्य है, जो द्रव्य स्वभाव है, वो कैसा है? सिद्ध समान। क्या बात पकड़ में आ रही बाबू? क्या कहा? मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो क्या जो द्रव्य स्वभाव, किसका द्रव्य स्वभाव? मेरा है कि नहीं? है। ध्रुव, नित्य, त्रिकाली, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब कि किसको इंडिकेट करते हैं? जो मेरा द्रव्य स्वभाव है उसको इंडिकेट करते हैं, उसको बतलाने से, है ना। कैसा है वो? सिद्ध के जैसा है। और पर्याय स्वभाव के बोले उसमें अभी रागाधिक है। ठीक है। अब जब तुझे संसारी कहा जाता है तो किसके आधार से कहा जाता है? कि पर्याय में राग है, इसके आधार से संसारी कहा गया। आई बात? किसके आधार से संसारी कहा है? पर्याय में तेरे राग विद्यमान है, इसके आधार से क्या कहा गया? संसारी। और अनंत नाम किसके आधार से पढ़ा है? बोलो भाई, अनंत नाम किसके आधार से पढ़ा है? पर्याय में चार घातिया कर्म के नाश होने पर चार अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनका नाम अरहंत पड़ा है, वो भी पर्याय से। किसके नाम से पढ़ा है? पर्याय से। द्रव्य में तो बाबूजी कोई अंतर ही नहीं है, तो क्या नाम का भेद डाले? जो मुझ में सो निगोद में सो ही सिद्ध बाजार, वहां तो कोई अंतर ही नहीं, तो क्या नाम का अंतर? जो अंतर है वो किसकी अपेक्षा से अंतर है? पर्याय की अपेक्षा से। और ये जो सिद्ध नाम पड़ा है ये भी किसकी अपेक्षा से है? पर्याय की अपेक्षा से है। ओ चार घातिया और चार अघातिया, आठों कर्मों का नाश होने पर जैन साहब जो निर्मल दशा प्रकट हुई है वो कैसी दशा है? वो सिद्ध दशा है। वो कहाँ प्रकट हुई है? वो भी पर्याय में प्रकट हुई। लेकिन जब आचार्य देव ने तेरे स्वभाव का परिचय कराया है तो सिद्ध भगवान की पर्याय को सामने रखा है। क्यों रखा है? कि सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है? कैसी है? जैसा तेरा दृढ़ स्वभाव है वैसी है। कैसी है? सिद्ध भगवान की जो वर्तमान पर्याय कैसी है? जैसा मेरा द्रव्य स्वभाव है वैसी है। आई बात समझ? क्या उसको बतलाने के लिए कहा था मम स्वरूप है सिद्ध समान। और इसने क्या करा कि अपने द्रव्य स्वभाव को तो वैसा न माना और क्या माना कि मेरी पर्याय और सिद्ध भगवान की पर्याय एक जैसी है, इसलिए वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। आगे बात पकड़ में? हाजी या ना जी? है ना, बराबर पकड़ में आ गई ना। यही बात यहां पर कही है। देखो क्या कहा शास्त्रों में, जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। पर्याय अपेक्षा बाबूजी सिद्ध समान नहीं है। अरिहंत भी पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु भी पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। और मैं भी पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं हो। सबकी पर्यायों में अंतर है। आई बात समझ? और द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। यह हाँ है ना, चार घातिया के नाश हुए, वो जो प्रकट हुई है वो अनंत, और सिद्ध भगवान की पर्याय में आठों कर्म नाश हो गए। जबकि चार अघात्या है लेकिन अंदर वो बाहर में कुछ है नहीं। उनके चार कर्मों का उदय तो दिखता है ना बाहर में, हाँ है ना, दिखता है ना। शरीर है ना परम औदारिक, और सिद्ध भगवान क्या तो अंतर है ना। तो अभी देखना
अभी ये जो अंतर है वो पर्याय का अंतर है। इसने क्या गड़बड़ी कर दी कि वहां की पर्याय और मेरी पर्याय दोनों को एक मान लिया, ये गड़बड़ कर दी। और इस चीज को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने बिल्कुल लौकिक दृष्टांत, जगत का दृष्टांत लिया है कि आपको समझ में आ जाए द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव क्या है। ये समझ में आने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण बहुत सरल है, मैं आपको पहले भाव समझा देता हूं। राजा और रंग, राजा और भिखारी में अंतर है कि नहीं है? क्या कहा? राजा और भिखारी में अंतर है कि नहीं है? बोले अंतर है और अंतर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? राजा और भिखारी में अंतर है कि नहीं है? तो बोले है भी और नहीं भी है। तो अंतर क्या है? अंतर ये राजा है और ये भिखारी है। और अंतर क्या नहीं है कि दोनों मनुष्य हैं, उसमें अंतर नहीं है। लेकिन राजा पने और भिखारी पने में अंतर है। आई बात समझ? जो अंतर है वो पर्याय है और जहां अंतर नहीं है वो द्रव्य स्वभाव। बात पकड़ में आ गई? आप क्या उदाहरण दिया? सरल है ना उदाहरण, बिल्कुल समझ में आता है? ये उदाहरण टोडरमल साहब ने, क्योंकि जन सामान्य के लिए लिखा है ग्रंथ, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। जितने भी विवाद हैं, जिनागम की अपेक्षा को नहीं समझने के विवाद है, जितने भी विवाद है ना। और यदि अपेक्षा आपने सही समझ ली, कोई विवाद नहीं। यहां क्या कहा? देखो क्या कहा, जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है। दोनों मनुष्य हैं, अगर आप पुरुष कहो तो दोनों पुरुष हैं, इतनी तो समानता है। लेकिन आप भिखारी को और राजा को पर्याय की अपेक्षा से समान नहीं मानते हैं। कहाँ भिखारी और कहाँ राजा? ठीक है, राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। उसी प्रकार उदाहरण है, अभी ये सिद्धांत पे घटाएंगे। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है? कैसा? द्रव्य स्वभाव समान है, दोनों में जीवत्व बना समान है। किस किस में? सिद्ध भगवान चेतन है वो भी, और मैं भी चेतन हूं, चेतन बने से समान है, द्रव्य स्वभाव से समान है। लेकिन उनकी पर्याय में क्या है? अनंत आनंद वर्तता है, और मेरे यहाँ पर्याय में दुख है। तो पर्याय की अपेक्षा से अंतर है। वो अनंत सुखी है और मैं कैसा हूं? दुखी। अंतर है ना ये। परंतु सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध है, वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं। अब इस मिथ्या दृष्टि ने क्या गड़बड़ कर दी? ये गड़बड़ कर दी कि वो अपने को जैसे सिद्ध भगवान है वैसा अपने को भी मानता है। ठीक है, अब गजावा साहब को समझ में आ गए कि द्रव्य दृष्टि से कथन क्या है? नहीं तो हमेशा कैसे सिद्ध हूं मैं, कैसे सिद्ध हूं। अब आपको समझ में आ गई ना कैसे सिद्ध हूं और कैसे नहीं हूं। हाँ, उन्हें द्रव्य दृष्टि से सिद्ध। अभी उसका कथन क्यों करते हैं बार बार द्रव्य दृष्टि का? आपको ये प्रश्न होगा, क्यों करते हैं? कि पर्याय में धर्म प्रकट करने के लिए द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना पड़ता है। आश्रय किसको बोलते हैं? कि पर्याय अपने को जैसा द्रव्य है वैसा स्वीकारे। स्वीकार तो पर्याय करेगी, द्रव्य नहीं करता। लेकिन कैसा स्वीकारे? जैसा मेरा द्रव्य स्वभाव है वैसा स्वीकारे। अब पर्याय को उसका परिचय नहीं है कैसा अपना द्रव्य स्वभाव है, तो उसका परिचय कराकर उसमें अहम स्थापित करने के लिए ये कथन कहा गया है। आई बात समझ? क्योंकि उसके बिना स्वीकार किए परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ? हाँ, क्या? हाँ? मुकेश जी भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है ना? है ना? अपेक्षा बराबर पकड़ में रखने की है। मनुष्य पने के अपेक्षा तो राजा और रंग समान है, लेकिन राजा और रंग के अपेक्षा भिन्न भिन्न, जुदे जुदे हैं। जमीन आसमान का अंतर है ना?
तो अब उसने क्या करा कि उसने पर्याय अपेक्षा से सिद्ध को और अपने को समान गिन लिया, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ? सिद्ध शुद्ध है, वैसा ही अपने को शुद्ध मानता है, परंतु वह शुद्ध और अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। किसको मिथ्या दृष्टि कहा? कनक भैया, किसको मिथ्या दृष्टि कहा? कि पर्याय अपेक्षा से समान मानने वाले को, किसको? सिद्ध को और अपने को समान मानने वाले को क्या कहा? मिथ्या दृष्टि कहा। तो पर्याय अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, और जो द्रव्य दृष्टि से भिन्न भिन्न माने तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वहां भी अपेक्षा उसकी गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले नंबर की अपेक्षा समझ में आ गई। पहली अपेक्षा समझ में आ गई किसकी? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहली अपेक्षा, वह द्रव्य स्वभाव के कथन को पर्याय स्वभाव में घटाता है, इसलिए गड़बड़। दूसरे नंबर की गड़बड़ है, वो अब दूसरे पैराग्राफ है ना, देखो पढ़ते हैं। तथा अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं। क्या मानता है बाबूजी? कि मेरे को अभी वर्तमान में केवल ज्ञान है। कहां से आई ये बात उसके दिमाग में? है कहां से आई है? देखो गजब की बात है, गजाव साहब गजब की बात है। अभी उसको मति और श्रुत ज्ञान है? बिना 5 इंद्रियों और अवलंबन के, मन के अवलंबन के बिना जानता नहीं है। आगम से पढ़ा है उसने क्या? कि आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव है। ठीक है, तो उसने ये माना कि मैं आत्मा हूं, तो मेरे अभी वर्तमान में केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान में तो 3 लोक, 3 काल, जितने भी द्रव्य, उनकी सभी पर्यायों को युगपत एक साथ जानना होता है, जो उसके अभी जानना नहीं है। उसके बावजूद भी आगम से अभ्यास किया है, तो उसने ऐसा मान लिया मेरे केवल ज्ञान वर्तमान में है। ये बीमारी अधिकतर श्वेतांबर मत में होती है। दिगंबर में तो अगली बीमारी है, वो अपन बताएंगे अगले पैराग्राफ। श्वेतांबर में बीमारी होती है। क्या क्या माना उसने? क्या माना? मेरे केवल ज्ञान स्वभाव वाला है आत्मा। ये आगम में कहा है और वास्तव में है भी, लेकिन अभी वर्तमान में केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है। बात पकड़ में आ गई आज है? ये क्या बात करते हो? बार बार वही शब्द लेते हो, कहीं बोलते हो सद्भाव है, कभी बोलते हो नहीं है। मैंने अब पहले ही आपको बताया कि शब्द बहुत लिमिटेड है। गुण कितने हैं आत्मा में? अनंत मतलब कितने? आपको आइडिया तो लगे अनंत मतलब कितने? अरे भैया, आत्मा में गुण कितने? अनंत कितने हैं? कितने अनंत? सिद्ध भगवान कितने हैं बाबूजी? कितने? अनंत। और आत्मा में गुण कितने हैं? वो भी अनंत। तो दोनों अनंत एक जैसे हैं? बोलो। गुरुदेव श्री कहते थे क्या कि जैसे एक आलू की नोक में एक सुई चुभाए और फिर उसके अंदर जितने 3 काल के सिद्ध हुए उतने जीव आ जाते हैं, नहीं उसमें है? इतनी तो संख्या है, और उनकी जितनी संख्या है उससे अनंत गुने पुद्गल परमाणु हैं। कितने? जीव से अनंत गुने कितने हैं बाबूजी? पुद्गल है। और पुद्गल से अनंत गुने क्या है? आकाश के प्रदेश है। आई बात समझ? और फिर आकाश के प्रदेश से अनंत गुने जीव के अंदर गुण है। आई बात समझ? तो कितने अनंत है? 10 का भाग करें, 10 में 3 का भाग करें तो अंत नहीं आता है। हाँ, आप 10 में 3 का भाग करो। हाँ, वो तो 0.3333 ऐसा है ना। ऐसा तो मैथ में है ना, 0 का भाग, 0 से उसका भाग तो इंफिनिटी आता है। लेकिन यहाँ इंफिनिटी को आप इमेज कैसे करो? कितना अनंत? तो मतलब आप अनंत मतलब जितने सिद्ध भगवान है उनसे भी अनंत गुने हमारे गुण हैं। किसमें? आत्मा में। इतना आपको ये आत्मा का वैभव मोटा मोटी, आप इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, तो इतना तो आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा कि केवल ज्ञान का सद्भाव मानते हैं। सद्भाव मतलब मेरे को वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान है।
ऐसा मानते हैं। कहां से माना उसने? आगम से पढ़ा। आगम में लिखा था कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञानमयी है, तो इसने माना मैं तो जीव हूं और मेरे केवल ज्ञान है अभी वर्तमान। परंतु अब टोटल साहब ने उस बात को समझाया, परंतु अपने को तो क्षयोपम रूप मति श्रुत ज्ञान आदि का स्वभाव है, सद्भाव है। अभी अपने को वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? ज्ञान है बाबूजी, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो है नहीं। और केवल ज्ञान की तो आपने एक परिभाषा निमित्त की अपेक्षा भी पढ़ी है कि क्षयिक भाव है वो तो, है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा तब तेरे केवल ज्ञान प्रकट होगा। किसकी तरफ से परिभाषा है वो? निमित्त की तरफ से, है ना। क्षयिक भाव क्या बोलते हैं अपन बाबूजी? क्षयिक भाव। ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर ये जो इसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अब तेरे ज्ञानावरण कर्म का तो अभी उदय है ना, सद्भाव है, और तू अपने को मानता है केवल ज्ञान स्वभाव वाला, तो ये तेरी गड़बड़ है। तेरे मतिश्रुत ज्ञान है और तू अपने को मानता है केवल ज्ञान, तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ कहां से आ गई कनक भैया? उसने शास्त्र की अपेक्षा समझी नहीं। तो साहब ये अपेक्षा आप कहां से लाए? ये भी शास्त्र में लिखी हुई है बाबूजी, ये जो बात कही जा रही है ये भी शास्त्र में लिखी हुई। हाँ, कोई यूं मत समझ लेना कि कोई कान्जी स्वामी ने नया धर्म निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये तो आपके ग्रंथ में जो अपेक्षाएं थी वो आपको समझा दी उन्होंने। आई बात समझ, कोई उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा है। अब आप समझना नहीं चाहो वो आपकी मर्जी है। उन्होंने क्या करा है बाबू? अपेक्षा है, समझा दी। टोटल साहब भी क्या कर रहे हैं? अपेक्षा बता रहे हैं आपको कि केवल ज्ञान वाला क्या कहा, किस लिए कहा है? कि उसको शक्ति की अपेक्षा से कहा है, और तू अभी व्यक्त पर्याय में माने, ये तेरी गड़बड़ है। ठीक है, चलो चले आगे। तथा अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपम रूप मतिश्रुत ज्ञान आदि का सद्भाव है। क्षयिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षयिक भाव मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्म का क्षय हुआ नहीं बाबूजी इसके, और क्या मानते हैं? क्षयिक भाव मानते हैं कि मेरे को केवल ज्ञान है, तो बोलिए चलेगा नहीं। इसीलिए यही मिथ्या दृष्टि है। अभी बार बार ये बोल रहे हैं कि इसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? इसीलिए कहा है, इसीलिए कहा है क्या कि अपने को भी वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान वाला मानते हैं। केवल ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान तो कब प्रकट होता है? जब इसके क्षयिक भाव में ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा, और क्षय हुआ नहीं है, केवल ज्ञान मानता है, इसलिए इसकी श्रद्धा विपरीत है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि है। वो कहाँ पढ़ा है? इसने आगम में पढ़ा है, इसलिए ये जैन मिथ्या दृष्टि है। बात तो सरल है, नहीं पढ़ता तो इसको तो ये कोई कर लेना ही नहीं। द्रव्य स्वभाव क्या है, पर्याय स्वभाव क्या है, क्या लेना देना है? वो तो अपनी मर्जी से चल रहा था। है कोई गाय को घास खिला के धर्मात्मा मानता है, कोई प्याऊ खोल के धर्मात्मा मानता है। सबने अपनी धर्म की अपनी अपनी परिभाषा बना रखी है? नहीं गजब। अब इसने तो ग्रंथ पढ़ लिया तो गड़बड़ हो गई इसके। तो जैसा ग्रंथ पढ़ने से गड़बड़ है क्या? फिर तो आप सम्यक दर्शन के उपाय की बात करते हो, पुरुषार्थ की बात करते हो, तो सबसे पहले बोलते हो स्वाध्याय करो। अरे भैया, इसलिए कहता हूं कि मध्यस्थ भाव रखो। कोई भी पूर्वाग्रह आपके चित्त में है, कोई भी आपकी अपेक्षा जो पहले से गलत चल रही वो पड़ी है, तो आप आगम पढ़ोगे तो क्या करोगे? वो अपनी अपेक्षा गलत को लगाकर ही उसका अर्थ निकालोगे। दो भाई लड़ाई करते थे हेमंत भैया, तो उनसे कहा क्यों लड़ाते हो? छोटा सा मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, दोनों को पुण्य का उदय है, संयोग सामग्री है, धर्म साधन करो। तो बोले अच्छा, हमको शिक्षा देता है। भरत बाबू बोली वो नहीं लड़ाई क्या? कहाँ से पढ़ा वो? कहाँ से पढ़ा वो? बाबूजी अरे फिर और उदाहरण देता है, अरे ये तो पंचम काल है, दुग्मा काल है, निकृष्ट काल है, इसमें लड़ाई तो क्या, वो तो चौथे काल में लड़ा लिया है। आई बात क्या बाबूजी, क्या अर्थ निकाला उसने? भैया क्या अर्थ निकाला? कहां से निकाला अर्थ?
तो फिर शास्त्र नहीं पढ़ना? अरे बोलो भाई, पढ़ना कि नहीं पढ़ना? पढ़ना। तो कैसे पढ़ना? आचार्य देव की अपेक्षा बराबर मिलनी चाहिए, नहीं तो गलत अर्थ निकले बिना रहेगा नहीं, और सही दिशा नहीं होगी तो मंजिल नहीं मिलेगी। आई बात समझ? अटकने के बहुत स्थान है। आई बात समझ? विजन पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए है। स्वाध्याय क्या उद्देश्य है भाव जी मेरा? हाँ, भाव की थकान लगनी चाहिए इस जीव को। लगी थकान लगी कि नहीं लगी? कहाँ लगी? 2 मकान बना लिए, तीसरा और बनाना, कहाँ थके भाव जी? है? 1 फैक्ट्री खोल दी, 2 फैक्ट्री खोल दी, थके कहाँ? थके कहाँ जी? तब भाव की थकान लगे तो वो आवे, जिनके पास जो जीव सुखी है उनकी बात शांति से ठहरे, समझे। है? कसाई की तीव्रता में बात गले नहीं उतरेगी। टोडरमल जी साहब ने कहा है, नदी का पाट चौड़ा हो तब जाकर आप हाथ पांव मारना, और जब नदी का पाट सकड़ा है और धार तेज है तो हाथ पांव मारोगे, पार तो नहीं होगे, थक जाओगे। क्या गया? तो जब कसाई की मंदता हो तब क्या अकसाय स्वभाव के संबंध में जैसा आचार्य देव ने कहा है वैसा ज्ञानाभ्यास करके निर्णय कर लेना, क्योंकि अगले समय की गारंटी नहीं कसाय का कैसा उदय आ जाए। एक समय आपके मंद कसाय है, उसमें स्वभाव की दृष्टि करके अपने को उसका अवलंबन लेना है। आई बात? अरे कुछ बात समझ में आती है कि मेरा गला ही फट रहा है। समझ में आती है बात? है? मनुष्य भव का एक समय भी खाली नहीं जाना चाहिए। बहुत छोटा है। गुरुदेव श्री कहते थे कि बिजली की चमकाहट में सुई पोने जैसा कार्य है। आई बात समझ में? क्या कितनी तैयारी चाहिए बाबूजी आपको यदि सुई पोनी है कि बिजली चमके, अंधेरा है चारों तरफ, बिजली चमके और वो चमके और मैं उसमें सुई में, उस चमक में सुई, इतना थोड़ा सा काल इस पंचम काल में मनुष्य भव का मिला है, और उसमें यदि तू उलझ गया तो समझ लेना अनंत काल तक ऐसा समय आने वाला नहीं है। आई बात है? लगता है अपने को मुमुक्षों की पहचान क्या है? 4 क्वालिटी दी है, उसमें से एक तो है भाव की थाक लगनी चाहिए, और आत्म कल्याण की भावना इसको निरंतर होनी चाहिए। निरंतर ये भाव तो मेरे को भाव के अभाव के लिए मिला है। आज बात काय के लिए मिला है क्या? ये भाव तो मेरे को भाव के अभाव के लिए मिला है। जगत पूजे तो पूजे और नहीं पूजे तो नहीं पूजे। कोई अपनी माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। कोई पद मिले तो मिले और नहीं मिले तो नहीं मिले। मेरे को तो ये भाव काय के लिए मिला है? अनंत भवों को इस भाव में मेटना है, क्योंकि मुझे पंच परमेष्टि मिले हैं, इनका सदुपयोग करना है। क्या करना है? पंच परमेष्टि भगवान का सदुपयोग क्या है? भाव का अभाव करना है, मेरे अनंत भावों को मेटना है। ठीक है? तो दूसरी गलती क्या करता है? जैसा आगम में केवल ज्ञान आदि स्वभाव वाला आत्मा कहा है, ये स्वभाव ने शक्ति की अपेक्षा तो नहीं स्वीकारता, और क्या मानता है कि मेरी पर्याय वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान आदि व्यक्त है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि है। 2 तरह की मिथ्या दृष्टि हो गया। एक द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव में गड़बड़ करता है, एक शक्ति और व्यक्ति में गड़बड़ करता है। ठीक है? अब तीसरा हो गया समय अपना। ठीक है? अब कल करेंगे तीसरा। ये 2 आप अच्छे से घोटना, कल तीसरा पेज नंबर 2 से 6 से आगे चलेंगे। ठीक है?